नागपुर में हूं सुयश सेठिया और हम आज इस वक्त आ चुके हैं नागपुर एयरपोर्ट पर, जहां पर आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, जहां पर सब लोगों का मजमा जुड़ा हुआ है। और यहां पर अभी बस थोड़ी देर में नए नए जो एमएलसी इलेक्ट हुए हैं, परिणय फुगे जी और कृपाल तुमाने जी का आगमन होने जा रहा है। यहाँ पर मेरे पीछे में कई सारे शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। आइए हम इनसे ही पूछते हैं कि ये आप बताइए एक बात, यहाँ क्यों आए हैं आप और किसका स्वागत करना है? मैं शिवसेना महिला जिला प्रमुख अनीता जाधव। हम लोग यहाँ पे हमारे माननीय खासदार साहब अभी नवनिर्वाचित अभी आमदार बन गए हैं, उनका स्वागत करने यहाँ पे आए हैं। और हम सब लोग बहुत खुश हैं कि में हमारी शिवसेना की फिर से अभी एक ताकत फिर से हमारे साथ रहने के लिए, एक कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे कृपाल तुमाने साहब हमारे साथ अभी आए हैं। एक आधिकारिक स्वरूप के साथ अभी आमदार बन के यहाँ पे आए हैं। उनका स्वागत दिल से सब लोग खुश होके सब उनके साथ खड़े हैं और उनका स्वागत दिल से करने के लिए यहाँ पे सब लोग, पूरी महिला आघाड़ी और सारे हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे शिवसेना के। दादा आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर अभी जैसे न्यू एमएलसी इलेक्ट हुए हैं कृपाल जी तुमाने और आप लोग उनके सपोर्ट में आए हुए हैं यहाँ पे, तो एक बात मुझे बताइए कि कृपाल जी तुमाने से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी इस टर्म में उनके? हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, जनता की अपेक्षा यह है कि जनता के कार्य होना चाहिए। और आदरणीय हमारे खासदार, माजी खासदार और आज जो बहुमतों से जीत के आए हैं, और हम लोग बहुत खुश हैं। शिवसेना, युवा सेना, सभी पदाधिकारी, ग्रामीण सिटी के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और आज उनका स्वागत करने के लिए यहाँ एयरपोर्ट में आए हैं। हम यही कहेंगे कि हमारे तरफ से आदरणीय खासदार साहब को कोटि कोटि धन्यवाद। के बारे में आपको क्या मालूम, सबको मालूम है, वो 2 टर्म खासदार रह चुके हैं और उन्होंने जो कार्य किया है ग्रामीण के लिए और आज शिवसेना के लिए जो काम कर रहे हैं वो सभी पब्लिक को मालूम है। वो उनका मदद देख के सभी लोग यहाँ पे आज अपने उनके स्वागत के लिए हाजिर है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मतलब मैं प्रॉपर नागपुर में शहर प्रमुख, शिवसेना शहर प्रमुख हूँ। और जो शिवसेना का जो अभी जो ताकत बनी हुई है नागपुर को, तो आसपास के कितने जिलों के लोग आपके साथ जुड़े? हमारे बाद यहाँ पे चंद्रपुर जिला हो गया, गढ़चिरौली जिला हो गया, भंडारा जिला हो गया, उसके बाद रामटेक जिला हो गया, नागपुर है ही, उसके बाद वर्धा जिला हो गया। अभी सभी तरफ हमारी ताकत बढ़ी है। भावनाताई गवई भी हमारी आज आमदार बन गई है। तो हमको सब 2 आमदार हमको आज मिले शिवसेना के हमारे विदर्भ में। तो जो हमको आज स्वागत के लिए हम हाजिर हुए हैं, तो ये जो आपको ताकत दिख रही है वो आज वही है जो शिंदे साहब ने तुमाने साहब को जो दिया, उसकी ये ताकत आज सब उनकी दिख रही है। मैं 10 साल में उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ के विकास के लिए जो काम किया है और उनके प्रति जो स्नेह लोगों का है, वह स्नेह आज उनके एमएलसी बनने के बाद लोगों में दिखाई पड़ रहा है कि 10 साल में उनके कार्य के प्रति जो उन्होंने अपने मतदार संघ में समर्पित भावना दिखाई है, वह समर्पित भावना का फल आज उनको एकनाथ जी शिंदे साहब ने एमएलसी देने के बाद जो यहाँ आगमन रहे, इतना बड़ा हुजूम यहाँ पे आया हुआ है। सही मायनों में यह उनके कार्य का प्रतीत है। कृपाल जी तुमाने को एमएलसी का जो यहाँ पे पद मिला है अभी, और विदर्भ में अभी तक के कोई मतलब जो शिवसेना वाले उनको एमएलसी का पद नहीं मिला था, फर्स्ट टाइम रहेगा कि उनको मिला है, तो क्या आप बोलना चाहेंगे और आपको क्यों लगता है कि उनको मिला, वो सही हुआ या गलत हुआ? लोकसभा इलेक्शन के बाद में एकदम दरकिनार कर दिए गए थे, ऐसा लग रहा था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो वचन दिया हुआ था उसको पूरा किया, ऐसा लग रहा है। आज तुमाने साहब फिर से नागपुर जिले में या विदर्भ, पूरे विदर्भ में हमारे नेता है और बड़े नेता होकर के उभरेंगे एमएलसी देने के बाद में, ऐसा हमें महसूस होता है। साहब की जो टिकट लोकसभा की काट दी गई थी, जिसके कारण लोगों में बहुत दुख था और निराशा थी, लेकिन शिंदे साहब ने एक वादा किए थे, जिसके कारण वो वादा उन्होंने पूरा करके दिखाया ये विधान परिषद की टिकट देकर, और उन्होंने जीत के लाया, और जिसके कारण विदर्भ में बहुत अच्छा एक लीडर और कार्यकर्ताओं में जोश भरा काम उनको करेंगे और उससे अच्छा लोगों में जोश भर गया है। तो अभी जैसे शिवसेना और बीजेपी दोनों के जो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, डिजर्विंग नेता है, एक परिणय फुगे जी और दूसरे कृपाल तुमाने जी, इन लोगों को एमएलसी का जो टिकट है वो यहाँ से मिला हुआ, तो उसको आपका क्या राय है? ये नाव सौभाग्य है कि एमएलसी की जो दोनों टिकट और दोनों टिकट पे दोनों प्रत्याशी अच्छी वोटों से चुन के आए। एक तो डॉक्टर है और एक शायद कृपाल तुमाने जी के बारे में शायद सभी लोगों को पता नहीं, वो रणजी प्लेयर है, क्रिकेट के मास्टर रहे हुए हैं
स्टेट लेवल पे खेले हुए हैं और बीएससी है, दोनों अच्छे एजुकेटेड है। और इसका जो बेनिफिट है वो जो डेवलपमेंट है, चाहे क्रीड़ा में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे अदर जो बिजनेसेस में हो, जो एक एटमॉस्फेयर बनेगा वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा और यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो विधान परिषद तक जाएगी। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उनका, सब बीजेपी गवर्नमेंट का और शिवसेना शिंदे साहब की तरफ से कि उन्होंने अच्छे कैंडिडेट इस बार चुने हैं। इवन भावना गौड़ी ताई भी एक अच्छी पढ़ी लिखी और वो इतने बार खासदार भी रही हुई है, तुमाने साहब भी खासदार रहे हुए हैं। इनको अच्छा एक्सपीरियंस है कि लोकल पब्लिक को, जो लोकल आम जनता है, उनके क्या प्रॉब्लम होते हैं और कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन रहा है। मैं आपके चैनल के मार्फत से तीनों को भी अपने यवतमाल और यवतमाल की भावना गौड़ी ताई और कृपाल तुमाने साहब और परिणय फुके साहब, तीनों को भी मेरे तरफ से बहुत सारी बधाई देता हूँ। वैसे नागपुर की जनता को भी बधाई देता हूँ कि अच्छे लोग चुने हैं। इतना बोल के मैं सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि फाइनली शिवसेना के जो एक बहुत वेल डिजर्व्ड उम्मीदवार थे उनको एमएलसी का आज पद मिला है कृपाल जी तुमाने को। कई वर्ष हो गए शिवसेना का जो भी था एमएलसी अभी तक बैठे नहीं थे और एज पर जैसे हमारे जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने भी ये प्रॉमिस किया था, अब फाइनली उनको एमएलसी का पद मिला और नागपुर आ रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी क्या राय? निश्चित रूप से सबर का फल मीठा होता है। माननीय खासदार, माजी खासदार श्री कृपाजी तुमाने साहब पिछले 10 साल से रामटेक लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 2009 में भी वो मात्र 16,000 मतों से चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने मतदार संघ में 5 साल बहुत अच्छे से काम किया, संगठन बढ़ावा में काम किया। और निश्चित रूप से माननीय एकनाथ शिंदे साहब, इनको सिर्फ नागपुर जिला नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के शिवसैनिक नतमस्तक है, क्योंकि उन्होंने अपना जो शब्द दिया था कि मैं कृपाल जी तुमाने होगी, भावनाताई गौड़ी होगी, इनको हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। और आज वो दिन आ गया है। थोड़ा 1-2 महीने का हमारा सबर जो था रुका हुआ था, लेकिन जो कल चुनाव जीतने के बाद और पूरे शिवसैनिकों में एक जोश भरा है। और जो शिवसेना इसके पहले भी नागपुर जिले में बहुत बड़े संगठन में कार्यरत थी, आज भी वही माध्यम से और अच्छे से कार्य करेंगी, ये हमको विश्वास है। साहब जी के विचारों पे चलने वाले शिवसैनिक है, उनके विचार कहीं ना कहीं कम होने जा रहे थे करके एकनाथ शिंदे साहब ने जो उठाव किया, उस पर 13 खासदार और 50 आमदारों ने उनको सहयोग किया। क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब का हमने भी नगर विकास मंत्री थे, तब भी हमने देखा एक जिला प्रमुख शिवसेना, तालुका प्रमुख, उपजिला प्रमुख शिवसैनिकों को वो दिल से चाहते थे। ग्राम पंचायत इलेक्शन भी रहे तो दौड़ के आते थे। इसलिए और उनका जो कार्य देख के हम उनके साथ में जुड़े। और माननीय बाला साहब ठाकरे जो कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट है, उनके विचार कहीं तो भी कहीं ना कहीं गुप्त हो रहे थे, वो विचारों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने उठा के उनके साथ पूरे महाराष्ट्र के साथ में है। हम जब एक थे, ताकत निश्चित रूप से बहुत बड़ी थी, कहीं ना कहीं ताकत कम हुई है। लेकिन आपने देखे होंगे आगे लोकसभा जो अभी हुई, लोकसभा में हमने 5 लाख के ऊपर मतदान ले, उसमें बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमारे वजह से मतदान, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसैनिकों का भी वहाँ पे योगदान है, महायुति का योगदान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शिवसैनिक की ताकत जो थी और दुगुना माननीय कृपाल जी तुमाने साहब और हमारे आमदार आशीष जायसवाल जी के साथ में रह के और भविष्य में आपको आगे आने वाली विधानसभा में नागपूर जिले का चित्र जरूर बदलेंगे, हमको विश्वास है। एकनाथजी शिंदे साहेबांनी जे मला आश्वासन दिलेलं होतं आणि तुम्ही सुद्धा वारंवार मला फार विश्वासाने विचारायचे, तुम्हाला सांगतो की साहेबांनी मला त्याच वेळेला सांगितलं होतं की पहिली विधान परिषद जी येईल ती विधान परिषद तुम्हाला दिल्या जाईल। आणि त्याप्रमाणे त्याच वेळेला आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब सुद्धा होते। आज ते मुख्यमंत्री साहेबांनी जे आमच्या संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे की ते कधी खोटं बोलत नाही, जे सांगतात, जे वचन देतात, आश्वासन देतात, ते पूर्ण करतात। ते आज त्यांनी या ठिकाणी पूर्ण केलेलं आहे। आणि या विदर्भाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा पूर्व विदर्भाला हे विधान परिषदेची सदस्यता माझ्या रूपाने त्यांना दिली। मी नागपुरातील सर्व शिवसैनिकांच्या वतीने आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांचा, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहबांचा मी आभार व्यक्त करतो। ये एमएलसी की उम्मीदवारी दिया है, इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और आदरणीय उपमुख्यमंत्री साहब का सतत धन्यवाद व्यक्त करतो। 25 वर्षापासून 1999 पासून आहे, परंतु आजपर्यंत मुंबईच्या बाहेर विधान परिषद सदस्य दिले नाही।
एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी विदर्भाचे दोन्ही MLC विदर्भात दिली आणि आपलं दिलेलं शब्द पाळलं. आणि मला कुठेतरी असं वाटत होतं की मी आता एकटा झालो, परंतु माझ्यासोबत कृपालजी तुमाने आम्ही दोघंही भाऊ मिळून परत आम्हाला शक्ती देण्याचं काम माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी केलं. मी माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि सर्व सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो. सर्व आमदारांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी आमच्या पूर्णच्या पूर्ण जागा निवडून आल्या आणि एक ऐतिहासिक विजय कालच्या निवडणुकीत झालं. आणि कृपालजी तुमाने यांना माझी ताकद वाढवण्यासाठी, मी त्यांची ताकद आणि ते माझी ताकद वाढवण्यासाठी आम्हा दोघांची जोडी पुन्हा कायम ठेवली. कुठेतरी एक मनात खंत होती, त्यांना उमेदवारी मिळू शकली नव्हती, परंतु ते मनातला शैल्य त्यांनी दूर केलं आणि परत त्यांना ताकद देण्यासाठी ही विधान परिषदची उमेदवारी दिली. मी खूप खूप आभारी आहे. आज नागपुर से कई शिवसेना समर्थक और बीजेपी समर्थक यहाँ पर नागपुर एयरपोर्ट पर आए हुए थे. जो हमारे नए इलेक्टेड अभी MLC है परिणय फुके और जो कृपालजी तुमाने, इनको सपोर्ट करने के लिए. और ये स्वागत जो इनका हुआ वो बहुत भव्य रूप से हुआ. पूरे नागपुर के लोग जो है वो लोग यहाँ पर इस वक्त आए थे और ये स्वागत में कई बड़े नेता राजनेताओं से हम लोग ने बातचीत भी की. और ये स्वागत जो है ये एक ललकार लेकर आया है महाराष्ट्र की राजनीति पर, नागपुर की राजनीति पर. कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ सुयश सेठिया, महाराष्ट्र TV 24, नागपुर.